अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। मतलब हम एक ऐसी रॉड देखेंगे जिसकी इनफाइनाइट लेंथ है और सब पे चार्ज, उस पे यूनिफॉर्मली चार्ज आया हुआ है। तो जनाब हमारा मेन टॉपिक हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे फार्मूला बनाना है किसके लिए, ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। तो कंसीडर करते हैं एक लाइन ऑफ चार्ज जिस पे यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी है। क्या मतलब कि हर जगह पे चार्ज की मिकदार एक जैसी है। ठीक है, तो लफ्ज है आपके पास इनफाइनाइट, तो इसका मतलब आपके पास जो बाउंड्री कंडीशन आएंगी वो हम नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक लेने वाले हैं। ठीक होगी बात। और ये जो लाइन है, लेट से मैं उसे कंसीडर करता हूं अलोंग जी एक्सिस। तो अब तक हमें क्या पता चला कि हमने एक रॉड देखी है, एक लेंथ देखनी है जिस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर कहां तक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो उसकी फील्ड कितनी बनेगी, तो ये हमारा आज का टारगेट है। तो लेट्स से जनाब हमने फील्ड कैलकुलेट करनी है पी पॉइंट पे जो उस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस के ऊपर है, यानी पी पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है जबकि रॉड हमारा जी एक्सिस के ऊपर है। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर है आपके पास, तो वो डिस्टेंस जब हम देखेंगे तो मैं वो पूरी रॉड जो कंसीडर करता हूं, लेट से डेट इज इनफाइनाइट लेंथ, मगर मैं उसको एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट लेट से पहले डिस्कस करता हूं, डी जेड। आप देख सकते हैं फिग में। तो आपने डी जेड से पी तक की लेट से फील्ड पहले मालूम करनी है। क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो कंसेप्ट है वो क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी जी। तो अब आपको डी क्यू भी नजर आ रहा है और डी जी भी समझ आ रहा है कि एक मैंने पूरी लेंथ नहीं कंसीडर की, मैंने उसका एक छोटा सा पैच लिया है, उस पैच की लंबाई है डी जेड और उस पे आने वाला चार्ज है डी क्यू। तो यहाँ पे डी क्यू बराबर लिखा जा सकता है लैम्डा डी जी के, यानी मुझे चार्ज की मिकदार इस तरीके से पता लग जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि एक पैच की वजह से मैं देख रहा हूं, इस पैच का इस पी पॉइंट से जो दूरी है डेट इज आर, तो मैं लिख सकता हूं 1/4πε0 डी क्यू ओवर आर स्क्वायर आ गया। तो जनाब अब अगर मैं इसको सिमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आर एक आपके पास हाइपोटेन्यूज का रोल प्ले कर रहा है, y आपके लिए बेस है, z आपके लिए परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब आर स्क्वायर बराबर लिखा जा सकता है y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर के। तो ये चीज हमने फिक्स से समझी कि भाई आर स्क्वायर अगर आपने समझना हो तो वो y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बन जाएगा। तो अब आपके पास इस टूल के अंदर मैंने आर स्क्वायर की वैल्यू लगा दी कि y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर है और ऊपर डी क्यू की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 से ले सकता हूं जो कि लैम्डा डी जेड है। तो इक्वेशन 2 बन गई आपके पास, जो मेरे पास इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इस पैच की वजह से, जो कि कितनी बन रही है 1/4πε0 लैम्डा डी जेड और y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर डिवाइडिंग फैक्टर है। अब जनाब क्या है कि अगर मैं यहां से इसके कंपोनेंट्स देखूं, चूंकि ये एक इंक्लाइंड है तो मैं कहूंगा कि इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस, एक कंपोनेंट अलोंग z एक्सिस आ जाएगा। तो आप सिंपल वेक्टर रूल्स लगाते हुए डी ई वाई निकाल सकते हो कि डी ई कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा, डी ई जी बराबर आ जाएगा डी ई साइन थीटा के। तो आपने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट देखे तो बड़ी सादी फिक्स से बड़ी आसानी से समझ आ सकते हैं कि डी ई वाई बराबर होगा किसके, डी ई कॉस थीटा के, डी ई जी किसके बराबर होगा, डी ई साइन थीटा के। अब क्योंकि ये आपके एक इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड है तो हम इसमें चार्ज भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सिमेट्री का कंसेप्ट अगर मैं लेके आऊं तो इसका मतलब ये मैं सोचूंगा कि बिल्कुल ऐसा ही एक आइडेंटिकल पैच उतनी ही दूरी पे होगा दूसरी साइड पे, तो उसकी भी दूरी आ रही होगी उस पी पॉइंट से, तो उसकी फील्ड भी बनेगी डी। तो इसका मतलब अब आप आइडेंटिकल पैटर्न पे चल रहे हैं कि जितने डिस्टेंस पे पैच आपने ऊपर देखा उतने पे नीचे देख के आपने पी पॉइंट पे इन दो पैचेस की कंट्रीब्यूशन देखी। तो जनाब अब आपको पता चलेगा कि डीई के जो दो कंपोनेंट बने थे उनमें से डी जेड वाले कंपोनेंट एक दूसरे के मुखालिफ है, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे।
आप देख सकते हो, आप पहले समझ चुके हो डी के दो कंपोनेंट होंगे, डी ई वाई और डी ई जेड। तो इसी तरीके से जो आपके पास ये ऊपर वाला पैच होगा, इसकी जो फील्ड आएगी, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, डी ई वाई और डी ई जेड। अब दोनों के जो डी ई वाई हैं वो एक ही रुख पे आएंगे, मगर डी ई जेड एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो वो जी कंपोनेंट्स एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करने वाले हैं, कैंसिल करने वाले हैं। तो इसका मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन तो सारी वाई एक्सिस के वाले कंपोनेंट्स की वजह से होगी। तो जो इक्वेशन 3 बन गई थी आपकी डी ई वाई डी ई कॉज ऑफ थीटा, इसका मतलब मुझे अब इसका सहारा लेना है ताकि मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जानिब जा सकूं। तो इसका मतलब हुआ कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जब आप पूरी रॉड को देखोगे तो अब आपको एक समझ आ रही है कि टोटल कंट्रीब्यूशन वाई जो एक्सिस की जानिब है वहां पे जो कंपोनेंट आएगा उसकी वजह से होगा, और वो कितना होगा, डी ई कॉज ऑफ थीटा। अब आपके पास जो रॉड की लिमिट थी वो कितनी थी, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो मैं क्या करता हूं, यही काम कि आपके पास डी ई वाई का इंटीग्रल ले लेता हूं और उसकी लिमिट रख लेता हूं माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि मुझे समझ आ रही है कि इस रॉड के जितने भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे उन सब का सिर्फ वाई कंपोनेंट ही बचेगा। तो वो वाई कंपोनेंट मैंने पूरे रॉड का कंसीडर कर लिया माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब आपने देखो, मैं लिमिट 0 से इंफिनिटी कर देता हूं सिमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जाहिर सी बात है, एक तरह से मैंने आधा हाफ लिया, तो पूरा टोटल कंसीडर करने के लिए उसे 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, क्योंकि सिमेट्री है, जैसा हाफ ऊपर है वैसे ही हाफ नीचे है, तो 2 टाइम मैं कंसीडर कर सकता हूं 0 से इंफिनिटी कंसीडर करके। तो जनाब अब आपको डीई आप पहले निकाल चुके हैं, इक्वेशन नंबर 2 में मैंने समझाने के लिए फिर दोबारा भी लिख दिया। यहाँ पे cos थीटा के साथ आप उसकी वैल्यू डाल दोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। तो अब आप यहाँ से लैम्डा 2 से कट जाएगा, लैम्डा भी बाहर ले लो, लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर बचेगा डी जी cos थीटा वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। अब जनाबे वाला हम यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। वो सब्स्टिट्यूशन क्या है कि भाई z को अगर मैं समझू y tan ऑफ थीटा, तो dz किसके बराबर आ जाएगा, y सीकेंट स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा के। लिमिट्स का सोचो कि अगर z 0 हो तो इसका मतलब थीटा 0 आएगा, आप इस इक्वेशन में प्लेस कर सकते हैं। तो इसी तरीके से z इनफाइनाइट हो तो tan 90 पे इनफाइनाइट होता है, तो इसका मतलब थीटा π/2 मुझे लेना पड़ेगा। तो अब आप लिमिट्स भी चेंज कर सकते हो कि 0 जब होगा तो आप z जब 0 था तो थीटा 0 आ जाएगा, z जब इंफिनिटी था तो थीटा π/2 आ जाएगा, और बाकी cos थीटा की जगह cos थीटा ही रहेगा, dz की जगह हम क्या लगा देंगे, y सीकेंट स्क्वायर थीटा, नीचे y स्क्वायर वैसे ही रहेगा, और z स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, y स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो आप देखो हमने ये सब्स्टिट्यूशन सारी की सारी इस इंटीग्रल में कर दी, cos थीटा की जगह cos थीटा ही रहा, और dz की वैल्यू लग गई, y स्क्वायर की जगह y स्क्वायर रहा, और z स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब आप समझ सकते हैं नीचे वाले फैक्टर से y स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा जो कि सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। इसका नीचे डिवाइडिंग फैक्टर में सीकेंट स्क्वायर थीटा आने वाला है। तो अब आप क्या करोगे कि y स्क्वायर है तो क्या है आपके पास, यहां से अब आपके पास ऊपर भी एक y मौजूद है, ये y स्क्वायर से कट जाएगा, ये सीकेंट स्क्वायर से कट जाएगा, सिंपल एक y बचा था वो मैं बाहर ले गया हूं। तो अंदर क्या बचेगा, cos थीटा d थीटा। अब जब आप इसका इंटीग्रल लोगे तो साइन थीटा आ जाएगा, 0 से π/2 की आपकी बाउंड्री कंडीशन आ जाएंगी, तो आप वो लगाओगे तो साइन 91 होता है, साइन 0 0 होता है, तो 1 बचेगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो बची आपके पास वो कितनी थी, तो ये वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई जो आपने P पॉइंट पे देखी इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्जेस की वजह से। समझ आ गई बात। तो ये फार्मूला अब आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, लैम्डा आपके पास डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू y। y एक तरह से समझो तो वो डिस्टेंस है जो आप y एक्सिस पे देख रहे हो। तो अब चूंकि सिलेंड्रिकल सिमेट्री का कंसेप्ट आ जाएगा आपके पास z एक्सिस के अलोंग, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, चारों जानिब एक मखसूस डिस्टेंस पे आपकी सिमेट्री चल रही होगी। तो अगर आप एक्स वाई प्लेन देखते हो तो r डिस्टेंस पे, तो r इज एनी डिस्टेंस आप देख सकते हो, तो यही टूल रहेगा, y की जगह r आ जाएगा, और r आप कैसे निकालोगे, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये जो डिस्टेंस है ये लाइन ऑफ चार्जेस से एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अंदर हम बात कर रहे हैं, वो तो टोटली सिर्फ y एक्सिस पे चल रहे थे ना। अगर आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट में आ गए हैं तो अब आप उसके डिवाइडिंग फैक्टर में क्या लिखोगे, r, और r कैसे निकलेगा, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के अंदर।
समझ आ गई बात। तो ये भी एक न्यूमेरिकली एक कंसेप्ट है हमारे पास, न्यूमेरिकल जिससे भी डील होंगे आपके पास। तो जनाब अब आपको ये समझ है कि आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्जेस की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको आप एक सर्टेन पॉइंट पे भी देख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट्स। तो जनाब अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई बात समझ ना आई हो, कोई कंसेप्ट आपको पूछने वाला हो, तो आपको कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।